एलिमेंट्स एक साथ याद कर लिए, 2 को एक साथ, अब ये 10 की जो संख्या है इसको 4 4 और 2 में डिवाइड कर लिया, चंक्स में तोड़ लिया। तो प्रॉब्लम जब बड़ी होती है तो उसको चंक्स में तोड़ लेते हैं, पार्ट्स में तोड़ के देखते हैं। ठीक, निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स बेसिकली ये फंडे हैं याद रखने के, इसमें आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, एक्रोनिम, कोई स्टोरी कोई सेंटेंस से चीजें याद रख सकते हैं। एक्रोनिम क्या हो सकता है? जैसे मैंने दुनिया भर के एक्रोनिम जो है याद किए हुए हैं सीटेट में, और आप लोग इतने सालों से वो यूज भी करते आ रहे हैं। ठीक, जैसे SPCF, सम पीपल कांट फोकस, इसके अराउंड एक स्टोरी है, वो मेरी नहीं है बट ये SPCF हमने बना दिया। सम पीपल कांट फोकस क्या है? या सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। GS, जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्ट है। GF, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ऐसे पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट हैं, लगभग हर थियरी पे दिए हुए हैं। तो ये एक्रोनिम्स हैं, निमोनिक्स हैं, फंडे हैं याद रखने के, मेमोरी में स्टोर करने के। अच्छा, मेमोरी में स्टोर करने के लिए पहला स्टेप होता है अटेंशन, ये भी पूछा जा चुका है, यानी पहले आप ध्यान देते हैं। अगर ध्यान ही नहीं होगा तो दिमाग में रिटेंशन भी नहीं होगी, है ना। रिटेंशन नहीं होगी तो अब जब धारण ही नहीं होगी कोई चीज तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फिर से नहीं कर पाएंगे, और फिर फीडबैक नहीं मिलेगा, तो फिर से ये प्रक्रिया। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग के मॉडलिंग के स्टेप्स हैं कि कैसे हम देख के सीखते हैं बेंड्यूरा की थ्योरी में। 4 स्टेप, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और फिर रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन आपको मिलती है उस चीज को करने के लिए। लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लर्निंग को देखते हैं। मोटिवेटेड यदि व्यक्ति ज्यादा है तो वो बेहतर लर्निंग कर पाता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं कि 3 घंटे से बैठे हुए हैं तो आपके दिमाग में चीजें जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। फिर तो हम कहते हैं ना कि आप घोड़े को घास के पास ला सकते हो, आप पानी कुएं के पास ला सकते हो, वो अलग कहावत है ना, अलग अलग, लेकिन उसको पिला नहीं सकते हो। तो वो आपका मोटिवेटेड होना जरूरी है। तो आपके स्किनर कहते हैं कि जैसे नेशनल हाईवे पे या राज्य मार्ग जो होते हैं, ये राजमार्ग, वहां आपकी जो गाड़ी है वो अच्छी दौड़ती है क्योंकि रोड अच्छी होती है, वो है ना, हाईवेज पे। वैसे ही अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत अच्छी दौड़ती है, ये कहा जाता है। पेपर ऑफलाइन होगा भाई, ऑनलाइन कहाँ से हो गया, कहाँ से लाते हो अफवाहें। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, तो अधिगम एक सोशल एक्टिविटी है। बच्चा ग्रुप में सीखेगा तो अच्छे से सीखेगा, उसको रियल लाइफ से जोड़ के सिखाओ, सोशल कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से। वो एग्जाम्पल जो आपके जीवन से जुड़ जाता है आप तुरंत समझ जाते हैं, नहीं तो रटना पड़ता है, और रटना है नहीं हमको। रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट लर्निंग नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग पे जोर देना है। जहां रटता हुआ बच्चा नजर आ जाए, बच्चे को पैसिव निष्क्रिय दिख जाए जिस ऑप्शन में, भाग जाना है बहुत तेज दूर उससे, है ना। हमको चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग, जिसकी पियाजे और वाइगॉस की बात कर रहे हैं, अर्थपूर्ण अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग हमको चाहिए, बच्चा एक्टिव। बात सही है या नहीं? सीइंग लर्निंग एज अ प्रोसेस, प्रक्रिया के रूप में देखना है लर्निंग को। लीनियर नहीं है, स्पाइरल है, आगे पीछे जाएगी, वर्तुलाकार है, रेखीय नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, शुरुआत में बताया था। लर्निंग को एक प्रोसेस के रूप में देखेंगे ज्यादातर केस में। बस व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है जहां पे लर्निंग को प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। लर्निंग प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों हो सकती है, बट आपको 99.9% केस में लर्निंग को प्रोसेस की तरह ही ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत ही रेयर क्वेश्चन को ऐसा बनेगा जहां पे लर्निंग प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों देखी जाएगी, क्योंकि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव को हम आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं करते। तो आपको लर्निंग को प्रोसेस ही लेके चलना है, अनटिल अनलेस वो ऑप्शन में ही ना हो और दोनों ही चूज करना पड़ रहा हो। ठीक, तो ये प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, सारी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ग्रेजुअल है, धीमे धीमे होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको सारा सिलेबस करा दिया जाए तो दिमाग में बैठ जाएगा। सिलेबस थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, हालांकि इतना भी छोटा नहीं है, और दूसरा फिर हमें पता है क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो और रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन पहली ही बार आपने बीएड भी ना किया हो, कभी किसी चीज का नाम भी ना सुना हो, तो दिक्कत होगी आपको। लर्निंग ऐसा नहीं है कि एक पौधे को कितना भी पानी दे दो तो वो एक ही दिन में बड़ा हो जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है पौधे की ज्यादा पानी की वजह से, जरूरत से ज्यादा पानी मिल गया तो। क्योंकि धीमे धीमे होती है। आप पहले दिन कुछ सीखते हैं, फिर दूसरे दिन वो बेहतर होता है, फिर तीसरे दिन सीखते हैं। तो इसलिए हम बैचेस में पढ़ते हैं कि डे बाय डे एक एक टॉपिक करके हम समझते हैं, और कई बार एक टॉपिक को कई दिन भी लगते हैं, धीमे धीमे, ताकि दिमाग में आप कंसोलिडेट भी तो कर पाए जो पढ़ा है। तो इसलिए लर्निंग ग्रेजुअल है, धीमे होती है। ये तो हम मजबूरी में ठीक है रिवाइज करते हैं, अब पेपर है, कंपटीशन का जमाना है, कई लोग पहले दे चुके हैं। लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर जो बच्चे से या व्यक्ति से, इंडिविजुअल से संबंधित हो, चाइल्ड से रिलेटेड, जैसे उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसका इंटेलिजेंस का स्तर क्या है, उसका एप्टीट्यूड, किसी स्किल को सीखने की क्षमता, एप्टीट्यूड है आपकी करने की। एनवायरमेंट में तो आपका टीचिंग मेथड कैसे है, नरिशमेंट कैसा है, शोर तो नहीं है, वॉटेवर। तो एज बच्चे की, उसका मैचुरेशन लेवल, परिपक्वता, उसकी रुचि है कि नहीं है, आवश्यकता है कि नहीं है, एबिलिटीज, मोटिवेटेड है कि नहीं है, एप्टीट्यूड,
कि जो काम आप उसको करा रहे हैं उसमें वो सीखने की क्षमता है भी कि नहीं है। इमोशनल कंडीशन, इमोशनली अगर उसके इमोशंस बैलेंस नहीं है तो ये पर्सनल फैक्टर है, क्योंकि बच्चे से जुड़ा हुआ फैक्टर पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत कारक में आएगा। ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे, अगर नेगेटिव होंगे, इमोशंस नेगेटिव है तो नेगेटिवली प्रभावित करेंगे, बहुत पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली, डिपेंड करेगा कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें कोई बारिश आ गई ये हो गया। सोशल फैक्टर हो सकते हैं, घर में क्या माहौल है, स्कूल में क्या माहौल है। कल्चरल फैक्टर, आपस में आपके टीचर के साथ रिश्ते कैसे हैं, दोस्तों के रिश्ते कैसे हैं, मास मीडिया में कैसा चल रहा है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बच्चे से रिलेटेड पर्सनल फैक्टर्स हैं। अब आपका ये ऑलमोस्ट लास्ट ही है, हाँ होना तो चाहिए। अब इसके बाद क्या बच रहा है, मोटिवेशन का वो छोटी छोटी सी बातें हैं, मतलब ठीक है 8 पेज के करीब और हैं, शायद 7 ही पेज मानेंगे। अचीव, अब ओरिएंटेशन होती है, इस पे एक क्वेश्चन आता ही है। उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण कहते हैं, अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन। किसी चीज को अचीव करने के लिए आपका ओरिएंटेशन क्या है, सेंटर क्या है, कहां से आप देख रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के सेंटर हैं। एक मास्टरी ओरिएंटेशन है जो बेस्ट माना जाता है, जिसको हम निपुणता उन्मुखीकरण कहते हैं, कि आप मास्टर बने किसी चीज के, रटने पे नहीं सीखने पे फोकस करें। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो यहाँ इंटरनल मोटिवेशन होती है, आपको जॉय ऑफ लर्निंग है। ये जो रणछोड़ दास थे यानी रेंचो थे आपके 3 इडियट में, ये अचीवमेंट मोटिवेशन, ये जो है आपके मास्टरी ओरिएंटेशन है। और अचीवमेंट मोटिवेशन तो है कि उपलब्धि की प्रेरणा, बट यहाँ पे कोई चीज नहीं है, वो सीखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मास्टरी ओरिएंटेशन, आपको मास्टर बनना है, नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, रीजन अंदर है, मास्टर बनना है किसी चीज का, सब कुछ पता होना चाहिए, इंटरनल। वही ये राजू रस्तोगी हैं, ये फेलियर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं। तो ये फेलियर अवॉइडेंस है, यानी फेलियर से बचना चाह रहे हैं आप, इसलिए कोई काम कर रहे हैं, इसलिए मोटिवेटेड हैं। एक्सटर्नल है ये भी रीजन। परफॉर्मेंस अप्रोच, ये जो चतुर रामलिंगम थे, चमत्कार को बलात्कार और कुछ भी बोले जा रहे थे रट के, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है। किसी भी तरह से फर्स्ट आना है, नंबर लाने, चाहे रट के आए कैसे भी आए, बस साम दाम दंड भेद, फर्स्ट आना टाइप्स। तो ये परफॉर्मेंस अप्रोच, और ये दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव एक ही है, मास्टरी ओरिएंटेशन। ना तो बच्चे को फेल होने से बचने के लिए पढ़ना चाहिए, और ना ही सिर्फ फर्स्ट आने के लिए पढ़ना चाहिए, उसको टॉपिक्स पे मास्टरी हो इसलिए पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, मास्टरी ओरिएंटेशन। तो मास्टरी ओरिएंटेशन को बढ़ावा देना है आपको बच्चों में। और मास्टरी ओरिएंटेशन ये कहता है कि एबिलिटी को इंक्रीमेंट किया जा सकता है, एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, यानी क्षमता आपकी बढ़ जाएगी जब आप सीखने की इच्छा रखेंगे, मास्टरी की इच्छा रखेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है जो आजकल खूब पूछा जा रहा है पेपर में, कि एंटिटी व्यू है लर्निंग, या एबिलिटी जो है यानी क्षमता जो है वो फिक्स्ड होती है कि बढ़ाई जा सकती है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीमेंटल व्यू को अपनाना है। एक पूरा तबका है जो सोचता है कि फिक्स होती है, दूसरा कहेगा इंक्रीमेंटल है। और आपको पेडागोजी में बच्चे की एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीमेंटल होती है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये मास्टरी ओरिएंटेशन इसी चीज को ध्यान में रखती भी है, वो जो रेंचो वाली एंटिटी व्यू है, यानी एंटिटी व्यू मतलब फिक्स्ड, कि भैया एबिलिटी तो फिक्स है, आईक्यू तो फिक्स है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। तो आईक्यू की तो बात हम नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि जितना हमारे पास आईक्यू है उतना भी यूज कितने लोग कर पाते हैं। एवरेज में भी कितने लोग हैं जो एक्चुअल में हमारे इंटेलिजेंस का आईक्यू जितना हमारे पास क्षमता है उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। फिक्स्ड की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड क्या है भाई, फिक्स्ड है आपका कि एंटिटी तो फिक्स है, एबिलिटी तो फिक्स है, अब तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो बच्चा कहेगा मैं क्यों मेहनत करूं भाई। तो अगर आपने सोच लिया एंटिटी या जो एबिलिटी है वो फिक्स है, तो फिर बच्चा मेहनत नहीं करेगा। तो ये गलत तरीका हो जाएगा। हमको बढ़ावा देना है मास्टरी ओरिएंटेशन को, यानी इंक्रीमेंटल व्यू को, कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और इंटरनल वो रीजन रखे, फेलियर और सक्सेस का जो वो श्रेय दे वो इंटरनली दे, खुद को दे। अगर वो एक्सटर्नल देगा तो फिर वो कहेगा टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था इसलिए नहीं हुआ, ये हो गया था पेपर में, फलाना हो गया था, ढिमकाना हो गया था। इंटरनल अगर वो रीजन मानेगा सक्सेस और फेलियर का, खुद को आंतरिक मानेगा यदि रीजन, तो वो मेहनत करेगा, एफर्ट पे फिर वो जोर डालेगा। तो ये एक बात है। चलिएगा, ये छोटी सी बात थी। अब मोटिवेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। बच्चे को आपको इंटरनल मोटिवेशन के लिए बढ़ावा देना है, जिसमें रीजन अंदर है, बाहर कोई भी रीजन, कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी प्रेज, कोई भी पैसा, कोई भी कुछ भी नंबर, कोई रीजन बाहर नहीं है, अंदर है रीजन, जॉय ऑफ लर्निंग। जैसे मैं अभी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं 8 साल से डिस्कशन कर रही हूँ, हजार वीडियोज हैं यूट्यूब पे, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, प्रीवियस मैराथन भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, नोट्स भी दिए हुए हैं, बैच में जो लोग हैं उनका सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाता है। तो क्या मुझे यूट्यूब पे आके यहाँ इतने घंटे खड़े रहने की जरूरत है? अभी नहीं है, क्योंकि मैं ये शौक के लिए कर रही थी, मतलब पैशन के लिए शुरू किया था। इतने साल हो गए, 5 मिलियन लोग जुड़ने वाले हैं, ठीक है वो जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ी पता था, मैंने थोड़ी शुरू किया था कि टीचिंग में जो है इतने लोग होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था।
मैं तो शौक में शुरू किया था, मुझे अच्छा लगता था, तो आज भी उसी रीजन